देखो चैप्टर का नाम कहते हो ना स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में जो अभी प्री बोर्ड में जो तुम्हारे पेपर हुए होंगे तुमने देखा होगा 3 टाइप के क्वेश्चन आएंगे। फर्स्ट इज मीन, फर्स्ट किस टाइप का होएगा, मीन, सेकंड इज मोड, थर्ड इज मीडियन। आपको 3 टाइप्स के क्वेश्चन मिलेंगे। कौन कौन से, मीन, मोड, मीडियन। पेपर में भी 3 टाइप के आएंगे, मीन आएगा, मोड आएगा और क्या आएगा, मीडियन आएगा। अब मीन क्या होता है, मीन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का एवरेज निकालना। क्या होता है, किसी भी चीज़ का एवरेज निकालना। फॉर एग्जांपल 2, 3, 4, 5 ये 4 नंबर है। अब हम इसका बचपन में एवरेज कैसे निकालते थे, चारों का ऐड कर देते थे। 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ टर्म्स, 4 से डिवाइड करते थे, ठीक है। तो ये क्या होता था, रिजल्ट आ जाता था। जो 9th क्लास में किया था हमने, इसको क्या बोलते थे, मीन बोलते थे। क्या बोलते थे, मीन। बट लेकिन आपको यहाँ पे क्या, एक यहाँ पे क्या था, अनग्रुप डाटा था। अनग्रुप डाटा का मतलब ऐसी ही आपको टेबल दी जाती थी, उसमें आप निकालते थे। पर लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ग्रुपिंग डाटा गिवन होएगा। क्या होएगा, ग्रुप डाटा। जैसे ये गिवन है कि एक मार्क्स ऑप्टेन है 10, 20, 36, 40, 50 और यार नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब एफ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, जो जितनी नंबर बार रिपीट हो रही है। मतलब क्या हुआ कि 10 नंबर कितने बच्चों के आए हैं, एक बच्चे के। 50 कितने के आए हैं, 3 के। 20 कितने के आए हैं, 1 के। 80 कितने के आए हैं, 1 के। 88 कितने आए हैं, 2 के। मतलब कि ये क्या है, एफ आई है, ये क्या है, एक्स आई है। अब यहाँ पे जो मीन का फॉर्मूला होता है, हम मीन को डिनोट करते हैं एक्स बार से। किससे नोट करते हैं, एक्स बार से। मीन का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। मतलब क्या है, आपको एफ आई गिवन है, आपको एक्स आई गिवन है। ये देखो, ये आपको एक्स आई गिवन है, ये आपको क्या गिवन है, एफ आई गिवन है। तो अब मीन निकालने के लिए आप क्या करोगे, एफ आई एक्स आई की क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो आपने 10 × 1 10, 20 × 1 20। आपने क्या किया, एफ आई एक्स आई निकाल लिया। क्या निकाल लिया, एफ आई एक्स आई। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, समेशन। इस साइन का मतलब क्या होता है, इस साइन का मतलब होता है सबका सम। इस साइन का मतलब क्या होता है, सबका सम। तो आप इन सबका क्या निकाल लोगे, सम निकाल लोगे। और नीचे क्या है, एफ आई का समेशन। क्या है, एफ आई का समेशन। तो समेशन ऑफ एफ आई, देखो समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई निकाल लिया। मतलब कैसे निकाला, एफ आई एक्स आई की मल्टीप्लाई करी, सबका क्या निकाल लिया, सम निकाल लिया। ऐसे ही क्या है नीचे, समेशन ऑफ एफ आई। तो आपको जो एफ आई गिवन है इसका क्या करोगे, सबका सम। तो एफ आई का सम कितना है, 30। कितना है, 30। उसका कितना है, 1779। तो 1779 अपॉन में 30। तो ये क्या आ गया, आपका मीन आ गया। बात समझ आई। तो मीन में आपको क्या करना है, एफ आई है, एक्स आई है, एफ आई एक्स आई की मल्टीप्लाई करोगे, उनका सबका समेशन निकालोगे। अब वो जो एफ आई का सम है उससे क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो आपका क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। पर लेकिन अभी क्या है, आपको एक्स आई क्या है, डायरेक्ट गिवन है। एक्स आई क्या है, डायरेक्ट गिवन है। कई बार क्या होता है, ग्रुप में होता है। क्या होता है, ग्रुप में। तो उसमें कैसे करोगे, इधर देखो। जैसे अब देखो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, नंबर ऑफ स्टेट्स। मतलब कि ये क्या गिवन है, एफ आई गिवन है, एक्स आई निकालना है। क्या निकालना है, एक्स आई। एक्स आई कैसे निकालोगे, जो इन दोनों का टर्म है, इनके बीच का टर्म, इन दोनों के बीच का। तो वैसे इसको क्या बोलते हैं, इधर वाले टर्म को 15 से 20 है ना, इसको क्या बोलेंगे, लोअर लिमिट। और इसको क्या बोलेंगे, अपर लिमिट। ठीक है। तो आपको इसके बीच का टर्म निकालना है। क्या निकालना है, इसके बीच का। तो इसके बीच का कितना हो जाएगा, 15 + 20 डिवाइडेड बाय 2। तो कितना आएगा, 35/2, 17.5। ठीक है। अब बेसिकली क्या है, आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको कॉमन सेंस लगा के 15 और 20 के बीच में क्या आएगा, 17.5 होएगा। ऐसे ही 20 और 25 के बीच में क्या होएगा, 22.5 होएगा। तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा आपका सारा, एफ आई। एफ आई क्या निकलेगा, जैसे यहाँ पे कितना 17.5, यहाँ पे 22.5, यहाँ पे 27.5, ऐसे अप टू निकलता रहेगा। ये आपको क्या गिवन है, तो यहाँ पे क्या निकालोगे, एफ आई एक्स आई, इनका सबका क्या निकाल लोगे,
सम निकाल लोगे मल्टीप्लाई करने के बाद, सेम फॉर्मूला में पुट कर दोगे। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू में समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। बात समझ आई? आपको करना क्या है, अब यहाँ पे आपको एफ आई गिवन नहीं था, तो एफ आई गिवन नहीं है तो कैसे निकालोगे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट का एडिशन डिवाइडेड बाय 2। यह कैसे याद रखना है, बीच वाला टर्म, कैसे याद रखना है, बीच वाला। बात समझ आई? जैसे अब इसमें है, यहाँ पे ये आपको एफ आई गिवन है, इसका बीच का टर्म कितना हो जाएगा, 3500, 4500, 5500, 6500 अप टू, ऐसे क्या निकाल लोगे, एफ आई एक्स आई, यहाँ पे टोटल सम। बात आ गई समझ में? मीन पे क्वेश्चन आया तो कर दो क्वेश्चन। मीन का फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इक्वल टू में समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, ये किसका था हमारा, मीन का। तो मीन पे कोई भी क्वेश्चन आए ऐसे करना है। ठीक है, ये समझ आ गया। अब एक क्वेश्चन और आता है, इसमें देखो एक चीज देखो कॉमन है, क्या, 15 से 20, नेक्स्ट क्या है 20 से 25, मीन्स 15 से 20, 20 से 25, ये और ये टर्म क्या है, सेम है। क्या है, सेम है। फॉर एग्जाम्पल ये दोनों टर्म क्या होती है, डिफरेंट होती। क्या होती, डिफरेंट। मतलब ऐसे होता 1 से 3, फिर 4 से 6, 4 से कितना 6, 1 से 3, 4 से 6। अब ये दोनों क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पे क्या थी, सेम थी। सेम थी तो हमने बीच की टर्म निकाल ली थी। तो अब इस केस में क्या करेंगे, 0.5 ऐड करेंगे और 0.5 क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 0.5 लोअर लिमिट से सब्ट्रैक्ट करेंगे, लोअर लिमिट से क्या करोगे 0.5 सब्ट्रैक्ट, और अपर लिमिट में 0.5 क्या कर दोगे, ऐड। अगर आप 1 में 0.5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 में ऐड करोगे तो 3.5, 4 में सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6 में सब्ट्रैक्ट 6 में ऐड करोगे तो, अब देखो ये दोनों क्या हो गई, अब इन दोनों के बीच की टर्म निकाल लोगे। बीच की टर्म कैसे निकालोगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। बात आई समझ में, समझ आ गया? अगर सेम है तो सीधा बीच का टर्म निकाल लोगे। अगर वो सेम नहीं है, मतलब ये 20 नहीं है, ऐसे डिफरेंट है, 1 से 3 है, 4 से 6 है, तो सेम करने के लिए क्या करोगे, 0.5 ऐड करोगे, कहाँ पे, अपर लिमिट में, लोअर लिमिट में 0.5 सब्ट्रैक्ट करोगे। खुद सोचो, कॉमन सेंस लगाओ थोड़ी सी। अगर मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मेरा कितना हो जाएगा 2.5, और यहाँ पे अगर मैं सब्ट्रैक्ट भी करता हूँ तो कितना आएगा 3.5 आएगा। सेम नहीं हो पाएगा, तो क्या करना है, एक जगह यहाँ पे और यहाँ पे सेम बनाना है। तो यहाँ पे क्या करोगे, ऐड करोगे, और यहाँ पे क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट। मतलब अपर लिमिट में 0.5 क्या होएगा, ऐड होएगा, और लोअर लिमिट में 0.5 क्या होएगा, सब्ट्रैक्ट होएगा। फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई। आई बात समझ, ये आपका क्या क्लियर हो गया, मीन। मीन के बाद आता है मोड। क्या आता है, मोड। मोड में क्या करना है, जैसे ये देखो, ये वाली टेबल देखो, क्या दे रखा है, फैमिली साइज, और क्या दे रखा है, नंबर ऑफ फैमिली। कितनी है, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, और 9 से 11, 7, 8, 2, 2, 1। ये अब क्या सीख रहे हैं, मोड। बचपन में हम देखते थे मोड क्या होता था, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है उसको हम क्या बोलते थे, मोड बोलते थे। क्लास 9th में क्या बोलते थे, कि जो सबसे ज़्यादा बार, जो फॉर एग्जांपल 2, 2, 3, 3, 3, 5, 6, 2, 2, तो सबसे ज़्यादा रिपीट कौन हो रहा है, 2 हो रहा है, तो 2 क्या हो जाता था, मोड हो जाता था। क्या हो जाता था, मोड। अब यहाँ पे जो मोड का फॉर्मूला होता है वो ये होता है, L प्लस F1 माइनस F0। याद करने के लिए 0 बोल लो। क्या बोल लो, 0, कुछ नहीं जा रहा। F0 बोलो या F0, 0 ठीक रहेगा। F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। अब ये होता क्या है, फॉर्मूला तो देख लिया इतना बड़ा, अब ये सोल्व कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन समझ आया, गिवन होएगा, इतनी बात समझ आई। अब देखो इसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली फैमिली कौन सी है, फैमिली साइज की सबसे ज़्यादा फैमिली किसका है, 8 का। हाईएस्ट किसका है, 8 का। किसका है, 8 का। अब देखो जो हाईएस्ट होएगा, क्या होएगा, हाईएस्ट, उसको आप क्या मानोगे,
F1, क्या मानोगे? F1। अब जैसे गिनती होती है, काउंटिंग कैसे करते हैं? 0 1 2, तो F1 के ऊपर वाला F0, F1 के नीचे वाला F2। समझ आया मैंने क्या बोला? सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी देखोगे, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है यहाँ पे? 8 की, तो 8 को क्या मानोगे? F1, क्या मानोगे? F1। तो F1 के ऊपर वाला F0, उसके नीचे वाला 2। गिनती काउंटिंग पता है ना, 0 1 2, तो F1 के ऊपर वाला F0, नीचे वाला क्या आ जाएगा? F2 आ जाएगा। तो मतलब F1 की वैल्यू कितनी हो गई? 8, F0 की वैल्यू कितनी हो गई? 7, और F2 की वैल्यू कितनी हो गई? 2। क्या हो गई? 2। इतनी बात समझ आई? ठीक है। जिसकी सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, क्या होगी? जिसकी सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? पेपर है भाई, बता दो। मॉडल क्लास। क्या बोलते हैं? मॉडल क्लास। तो जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, जो उसकी लोअर लिमिट होगी, क्या होगी? लोअर लिमिट। तो इसकी लोअर लिमिट कितनी है? 3। तो ये क्या कहलाएगी? ये क्या कहलाएगा? L। क्या कहलाएगा? L। क्या कहलाएगा? L। जो इनके बीच का साइज है, मतलब कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 3 में से 1 गया, 5 में से 3 गया, 7 में से 5 गए, तो H कितना आ जाएगा? 2। H का मतलब क्या होता है? साइज। क्या होता है? साइज। उस क्लास का साइज कितना है? ठीक है। तो मोड निकालने का सिंपल तरीका समझ आ गया? कुछ नहीं है, फॉर्मूला क्या है? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। सबसे पहले हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखनी है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है? 8। उसको क्या बोलना है? F1। क्या बोलना है? F1। उसके ऊपर वाला, उसके नीचे वाला, जो F1 है उसके सामने वाली क्या होगी? मॉडल क्लास। उसकी लोअर लिमिट क्या कहलाएगी? L। क्या कहलाएगी? L। इनका जो बीच का गैप है वो क्या कहलाएगा? क्लास का साइज H। H कितना है? 2। समझ आ रहा है? अरे तो H कितना है? 2। तो सारी वैल्यू इसमें पुट कर दोगे, मोड सोल्व हो जाएगा। कोई दिक्कत? मीन क्या था? मीन था एवरेज निकालना। उसका फॉर्मूला क्या था? x बार इक्वल टू में समेशन ऑफ, ठीक है। मोड निकालना हो तो L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। याद करने का तरीका ये, यहाँ पे F1 माइनस F0, नीचे भी पॉजिटिव वाला F1 ही होएगा, और नीचे किससे मल्टीप्लाई है? 2 से मल्टीप्लाई है। बात आती है इतनी समझ? कोई दिक्कत? यहाँ तक क्लियर? मीन हो गया, मोड हो गया, अब क्या बचा? मीडियन। अब देखो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? ये अब यहाँ पे 2 चीज़ें नहीं आई है। एक तो आपको L सेम, L क्या होता है? मॉडल क्लास की लोअर लिमिट, H क्या होती है? साइज, F क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, N होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन टोटल, CF क्या होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या होता है? क्यूमुलेटिव। अब ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती क्या है और निकालेंगे कैसे, ये बताऊंगा। ठीक है। अब इधर देखो, देखो इधर मार्क्स गिवन थे, टेबल, नंबर ऑफ स्टूडेंट F गिवन थे। अब क्या निकालना है मुझे? CF निकालना है। क्या निकालना है? CF। CF कैसे निकालूंगा? फर्स्ट टर्म एज इट इज, 5 का 5, सेकंड में अल्टरनेट ऐड करूंगा, 5 एज इट इज, 5 और 3 8, 8 और 4 12 और 3 15 और 3 18 और 4। समझ आया क्या हुआ? पहला वाला एज इट इज लिख दिया, 5 5। अब जो इसके नीचे वाला है 3 और 5 क्या हो जाएगा? 8। ऐसे क्या करते जाएंगे? ऐड करते जाएंगे। क्या करते जाएंगे? ऐड। बात आ रही? कुछ कुछ समझ आया? क्या करा? पहले वाला एज इट इज लिख दिया, अब नीचे वाले से क्रॉस में क्या करते रहेंगे? एडिशन। तो लास्ट में क्या आ गया? 53। कितना आ गया? 53 आ गया। अब ये जो 53 है और जो इसका सम होएगा फ्रीक्वेंसी का, ये क्या होएगा? सेम होएगा। क्या होएगा? सेम। इसका एडिशन करो फटाफट, एडिशन करो, कितना आएगा?
एडिशन करके बताओ फटाफट। कर लो ना भाई। 5 + 3 + 4 + 3 कितना हो गया? सेम आ रहा है नहीं आ रहा? आ गया 53। तो कितना आ गया? 53 आ गया। क्या आ गया? 53। तो जो n है, n कितना आ गया? 53। तो n/2 कितना हो जाएगा? 53/2 कितना होता है? हाँ 26.3 26.5। अरे 52 का हाफ 26, 1 का हाफ 0.5, तो 26 + हाफ 26.5। अब देखो अब क्या आ गया? 26.5 आ गया। क्या आ गया? 26.5। अब आपको क्या करना है? क्या क्या चाहिए आपको? L निकालना है। अभी H तो बता ही दोगे, कितना गैप है? 10 का गैप है। H मुझे पता ही है। मुझे F निकालना है, L निकालना है, N मुझे पता है, CF निकालना है। क्या निकालना है? CF। अब देखो CF कैसे निकालोगे? ये कितना है? 26.5 से बाद में जो नंबर आए उसमें देखो कौन सा आ रहा है। ये समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? 26.5 के बाद कोई भी नंबर हो, बट वो इसमें होना चाहिए, मतलब जो इसके बाद ही आ रहा हो। तो कौन सा आ रहा है? 29। ये वाला आ रहा है 29। ठीक है, तो ये वाली लाइन हमारी क्या कहलाएगी? मॉडल क्लास। क्या कहलाएगी? मॉडल क्लास। तो L कितना हो जाएगा? 60। L कितना हो जाएगा? 60। ये समझ आया 29 कैसा आया? हमारा एक n/2 कितना आया था? 26.5 आया था। तो 26.5 से अगला नंबर जब कुछ भी हो, 27 हो, 28 हो, 29 हो, 30 हो, वो CF में कौन सा नियरेस्ट नंबर है? नियरेस्ट। तो नियरेस्ट नंबर कितना है? 29। कितना है? 29। नियरेस्ट नंबर कितना है? 29 है। अब 29 वाली हमारी क्या कहलाएगी? मॉडल क्लास। क्या कहलाएगी? मॉडल क्लास। L की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60। और F कितना हो जाएगा? 7। कितना हो जाएगा? 7, जो इसका 7 है। और जो CF है, जो ये जो हमारी मॉडल क्लास होती है, इससे पहले वाला जो होता है वो क्या कहलाता है? CF। तो CF कितना होएगा? 22। क्या होएगा? 22। बात आई समझ में? सारी वैल्यू पुट कर दोगे, क्या आ जाएगा? मीडियन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मीडियन आ जाएगा। ठीक है, अब फटाफट देख लेते हैं एक चीज। सबसे पहले हमने क्या देखा था? मीन। मीन क्या होता है? समेशन ऑफ Fi xi अपॉन में समेशन ऑफ Fi। ठीक है, इसके बाद क्या देखा था? मोड। मोड क्या होता था? L + F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। ठीक है, F1 क्या होता था? जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, उसके ऊपर वाला क्या होता था? F0। उसके नीचे वाला जो F1 होता था वो क्या होती थी? हमारी मॉडल क्लास। उसी में से क्या निकालेंगे? L। H क्या होता था? साइज, वो ग्रुप का डिफरेंस। मोड हो जाएगा। मीडियन क्या होता था? L + n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू में H। कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी क्या निकाले? कैसे निकालोगे? जैसे ये फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी 2, 3, 4, 5, CF निकालना है। तो पहले वाला एज इट इज 2, क्रॉस में एडिशन करोगे 2, 3, 5, 5, 4, 9, 5। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी का टोटल सम होएगा वो हमारा क्या होएगा? N। क्या होएगा? N। n/2 निकालोगे, जो नियरेस्ट नंबर होएगा, आगे वाला, पीछे वाला नहीं, आगे वाला, उसको हम क्या मानेंगे? मॉडल क्लास। उसमें से क्या निकलेगा? हमारा F निकलेगा। और क्या निकलेगा? N। जो मॉडल क्लास होगी उसके ऊपर वाला क्या होगा? हमारा CF। जैसे इसमें देखो इधर वापस मॉडल क्लास क्या निकली थी? ये वाली। L कितना हो गया था? 60।
तो इसके ऊपर वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी थी 22, तो सी एफ कितना था 22। तो ये किस पे हो गया, मीन मोड मीडियन पे। पेपर में इन्हीं 3 पे क्वेश्चन आएंगे, जो भी आएगा। तीनों समझ आ गए? कोई दिक्कत है तो बताओ, है कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखो 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है, ये समझ आ गया ना। 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है रिलेशन बिटवीन मोड मीन और क्या पढ़ा हमने, मीडियन। तो मोड मीन मीडियन में रिलेशन क्या होता है, क्या होता है, मोड मीन और मीडियन में रिलेशन क्या होगा। तो 3 मीडियन क्या इक्वल टू में मोड प्लस 2 तो रिलेशन समझ आ गया। रिलेशन क्या है, 3 मीडियन इक्वल टू में मोड प्लस 2 मीन। मीन पे क्वेश्चन, मोड पे क्वेश्चन और मीडियन पे। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपन में समेशन ऑफ एफ आई। मोड का फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपन में 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस F2 इंटू में एच। एल क्या होती है, कहाँ से निकलेगी, मॉडल क्लास से, लोअर लिमिट। ठीक है। मोड का फॉर्मूला क्या हो गया, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू में एच। सी एफ क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैसे निकलती है, अल्टरनेट ऐड करके, फर्स्ट वाला सेम ऐड कर दोगे। ठीक है। F1 कैसे निकलता है, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला होता है, उसके ऊपर वाला F0, उसके नीचे वाला हाँ। ठीक है। और F1 वाली मॉडल क्लास, उससे क्या निकलेगा, L। फॉर्मूला पुट करोगे आंसर। ऐसे ही CF निकाल लोगे, पहले n/2 निकालोगे। क्या निकालोगे, n/2। n/2 का जो नियरेस्ट नंबर होएगा CF के अंदर, अगले वाला, पिछला नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल 24 आया